अगर नारी भी न बचती तो राजा दशरथ को अयोध्या में मरना पड़ता और गुरुद्वारे तक पहुंचा बड़ा मुश्किल है। लेकिन तब रानियां समझाने लगी, स्वामी आप काहे रोवत बाड़ा? अरे रउआ इतना रोई, हम लोगन कार कहां हुई ना रोवा जावा। राजा दशरथ बोले कहां जाई? रानियां बोली, स्वामी अगर तुम भयभीत हो तो अंधकार हटाने के लिए सिर्फ एक ही साधन है। क्या? अपने गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी तुम्हारे अंधकार को दूर करेंगे। महाराज दशरथ तुरंत वहां से चल देते। अब आगे चौपाई के ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, कथा यह तो रही आज। एक एक चौपाई के 9-9 सूत्र हैं, या क्या चौपाई के 11-11 सूत्र हैं, या क्या चौपाई के 21-21 सूत्र हैं। कहां तक सुनी हो? ये जंगल है भैया। महाराज दशरथ चल पड़े। चलते चलते कहां गए? यहां तक चौपाई यही रहा है। गुरुग्रह गए तुरत मही पाला, गुरुग्रह गए तुरत मही पाला। गुरुग्रह गए तुरत मही पाला, चरण लागी करो विनती विशाला, चरण लागी करो विनय विशाला। जैसे राजा दशरथ गिर पड़े चरणों में, महाराज दशरथ को वशिष्ठ ने तुरंत उठाया। हमारा काम है गुरुजी का और भगवान का नाम लेने का, और भगवान और गुरुजी का काम है गिरते को उठा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो, आज महाराज दशरथ जैसे शरणों में गिर गए। वशिष्ठ मुनि ने दशरथ जी को तुरंत उठाया। क्या देखा कि आंखें सूज गई हैं। आंखों के आंसुओं से राजा दशरथ का सारा मुख धुल गया है। गौर से सुनना भैया। महाराज वशिष्ठ ने राजा दशरथ को बैठाया, चेला होने के नाते समझाना शुरू किया। जब समझाना शुरू किया तो राजा दशरथ के मुख से बाणी नहीं निकल रही है, जबान पलट नहीं रही, क्योंकि आज बोली लगी है। तो राजा दशरथ से वशिष्ठ ने कहा, क्यों रोते हो राजन? बहुत अच्छी जगह आ गए हो, तुम्हारा अंधकार हम मिटाएंगे। गुरुजी एक काम करो, मेरे घर में 760 रानियां हैं। मेरे घर में अगर एक पुत्र हो जाए तो आज हमारा रोना बंद हो जाएगा। अगर मेरे घर में एक पुत्र नहीं होगा तो मैं अब जीते जी मर जाऊंगा। भाई बहनों, आज महाराज दशरथ जब समझाने लगे, वो वशिष्ठ समझाने लगे, राजन अरे पुत्र के चक्कर में आप रो रहे हो। पुत्र के अब सोचा कि कोई तो नसीन का अंधकार हटा दे। ए राजन, अरे लड़का के चक्कर में रो रहे हो। अगर सबसे बड़ा दुश्मन है तो अपन, सबसे बड़ा दुश्मन होते तो को होते अपन लड़का। दशरथ को वशिष्ठ समझा रहे थे, लड़का वाला बेवाल हट जाए, यू वायरस हट जाए, पूरा फंक्शन गायब हो जाए। राजन, जिससे जिंदगी भर लड़ाई आदमी लड़ता है, मर जाने के बाद वो जाते हैं दूर से मट्टी डाल दिन और कहला भैया छुट्टी है, जो समाज मुकदमा खत्म। और जी के खातिर जिंदगी बिता दे हो कमाते कमाते, ऐमानी बेईमानी म्याड़ काटो दुनियादारी। वो लड़का मरम नहीं झाड़ लिहे बांस टोए रहा, देखे पप्पा कच्चे हैं कि पक्के, अभी पाक जाता भाटे, ऐसा न निकल के भाग गया हूं घरे। गलत बतावा भैया। तो लड़का बड़ा वाला लड़का पिता के खोपड़े में बांस का है मारत, एक अर्थ गुरुजी पर साल बताई नहीं है। लड़का पिता की खोपड़ी में बांस क्यों मारता है?
कहते हैं कि मर जाने के बाद तुरंत तुरंत आत्मा परमात्मा में नहीं जाती। जब आदमी मर जाता है शरीर से का जो निकम नहीं निकलते है, बड़े कष्ट हैं, बड़े कष्ट हैं। जैसे लड़की बिटिया विदाई होते तो बड़े कष्ट पर जाती हैं, ऐसे और आखिर में देखो जहाँ 4-5 साल बीत गए तहाँ मुड़ गई उधर। तो यह दशा है, बड़े कष्ट से शरीर निकलत, क्योंकि हियो क्या रन नुखे से जीव तो बहुत कष्ट उठा तब जात। आत्मा भागी भागी फिर रही है, धर्मराज पकड़ पकड़ मार तंग हैं। लेकिन भैया जब शरीर जलने लगता है तब हो आत्मा का छाड़ो छाड़ो, हमारे उधर लड़का रो रहा, छाड़ो हमारी बिटिया रो रही, छाड़ो हमारी बीबी रो रही, उधर हमारे पोता भी लिख रहा है, भैया छाड़ दो हम जई। लेकिन जब लड़का बांस मारता है खोपड़ी में तो आत्मा तुरंत कहती, परमात्मा धर्मराज कहते देख यह लड़का है जी के खातिर देव पेपरमेंट, देव पेपरमेंट, देव सीमेंट, यह लड़का है। उधर दुश्मन सब जा रहे हैं, अब लड़का ले खोपड़ी अब बांस टो रहा दूर से नहीं, कच्ची है कि पक्की। तब आत्मा परमात्मा और घूम जात कहती हमारा है। तब कहीं से आत्मा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गहरों में कहा दम था, किस्ती आज हुए डूब गए जहां पानी तनकौ नहीं था, मतलब आगे में बढ़ रहा, तमहन कहीं हुआ पानी कम था। आत्मा तुरंत परमात्मा में हो जाती है, शरीर जल के खाक हो गया। इसलिए राजा दशरथ को वशिष्ठ ने समझाया, राजन तो पितृ पुत्र चक्कर में काहे पड़े हो। राजा दशरथ बोले, गुरुजी हम यू कुछ न मानब, हमका चाहिए लड़का। तो जब इतना कहा तो वशिष्ठ जी का मालूम रहे। राजा दशरथ वशिष्ठ का कोई मालूम रहे, कुछ नहीं मालूम रहे। वशिष्ठ जैसे हाथ पकड़ी नहीं और तुरंत मार दी तीरों का मारी। राजन अगर लड़के वाली बात है तो अटेंशन प्लीज फुलो तनी रो सिलो। धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। दशरथ से वशिष्ठ ने कहा, राजन तो फिर रो ना, धीरज धरो, लड़का एक ना हुई है, 4 हुई है, वहां वही समय सुना हुई है। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, मौतो भाग जी, ऐसे लड़का हुई है। धरहु धीर हुई है सुतचारी। राजा दशरथ कह रहा है, अरे यहाँ का लड़का का सहारा ने तो 4 हुई है कितना। श्रृंगीरी वो महाराज वशिष्ठ ने कहा, राजन तुम्हें कुछ धर्म का काम करना चाहिए, तब तक धर्म काम करो। ओके वशिष्ठ कितना कहें कि तुम्हारे लड़का 4 हुए हैं, ये अल्ट्रासाउंड की ना कि अक्सरा। भाई जैसे हम कह दे कि जाओ तुमका बिशनपुर चौकी पर जाकर सोने के तप मिली परी, तो या तो हम डर है ना, और या तो हम कोई से डरवाए दे, आप जले जई हो, या तो बात है न, हम कितना जान जब घटा परी। सुनो यह वशिष्ठ ने यूं कैसे कह दिया। वशिष्ठ ने इसलिए कह दिया क्योंकि जिस समय देवताओं ने मिल करके सब भगवान की स्तुति किया, जिस समय भगवान पाछे आगे बढ़ रही का तो बुझा दे, अब तुरंत बुझाए दे, अब खाए खाए सक पैता मटान हो जाओ भैया। महाराज वशिष्ठ जिस समय देवताओं ने स्तुति किया, जिस समय स्तुति किया देवताओं ने कि हे प्रभु अब संकट सहामो पर हरि, मुझे प्यार दो पया मुझे प्यार दो,
हे दीन बंधु सुजान करुणा आई तुम अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो, मुझे दीन दुखिया शरण तुमरी तार दो, अवतार दो। आकाश जिस समय देवताओं ने विनती किया कि प्रभु अवतार लो, अवतार दो, मुझको तार दो, उस समय आकाश मंडल से आवाज आई, उस समय आकाश मंडल से आवाज आई। कौन सी आकाश आई? ये ऋषियों, ऐ ऋषियों, जन डर पहु मुनि सीधि सुरेशा, अरे जन डर पहु मुनि सीधि सुरेशा, और तुम गिला गिधरी हो नरवेशा। आकाशवाणी हुई थी कि देवताओं तुम चिंता ना करो और हम तुम्हारे लिए अवध ले हूँ अवतार, दशरथ नंदन सुवन बहिनी अंशन सहित, एक नहीं अंशन वह 4 अंश। यह बात वशिष्ठ जी रहे सुनी, बाबा दिनार खूब है और तब वो दाढ़ी मौज पा कि नहीं वो। यह बात वशिष्ठ जी सुन रहे रहा। अगर वशिष्ठ मुनि राजा दशरथ से यूं ना कहती लड़का तब हो होती, क्योंकि लड़का हो भी करती, लेकिन भैया यहाँ पर यूं हो गवा कि वशिष्ठ जी का नाम हो गवा। महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब अर्जुन को भगवान ने सिखाया, अर्जुन को भगवान ने अपनी लीला दिखाया, तब अर्जुन जी रोवे लगने। अर्जुन जी का अहंकार हो गया कि महाभारत हम जीते। तब अर्जुन जी रोने लगे और कहा प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करते हो तुम कन्हैया, खाली मेरा नाम हो रहा है ना। 502 रुपया राम तीरथ यादव भैया सफीपुर से, 100 रुपया दया राम यादव सफीपुर से, 51 रुपया पिंटू रावत भैया डीहा से, और इसी बीच में 221 रुपया शिव कुमार सफीपुर से, 500 रुपया ब्रजेंद्र सिंह भैया सफीपुर से, 500 रुपया अनिरुद्ध यादव सफीपुर से, 51 रुपया गुड़िया मिश्रा ये बीकानगर से, और 201 रुपया हनुमान यादव भैया केतरौली से, 151 रुपया पूनम यादव केतरौली से, 22 रुपया कल्लू यादव सफीपुर से, 100 रुपया राम किशोर भैया हमारे डर्रेपुर से, 231 रुपया त्रिभुवन यादव सफीपुर से, 251 है, चलो कोई बात नहीं। 100 रुपया देवकी नंदन कोटेदार, ये हमारे भैया सफीपुर से। 101 रुपया विनोद रावत दुकानदार भैया जी की तरफ से दान। परमात्मा सदैव सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। बड़े सौभाग्य की बात, गुरु जी की बात सुनकर के गदगद हो गए। आप दिख रहा काम बनी, निपट जी मामला। अच्छा गुरु जी करे कहा है? बोले करे कहा है यू कि अब तुम्हें पुत्रेश्वर यज्ञ करवाना पड़ी, क्यों भगवान अवतार ले आए, लेकिन यू तो लोग जाने कि हाँ पूजा पाठ को तब लड़का भी है, तिमा यू ना हो पाओ प्रिपेयरमेंट लगौता रहेगा लड़का की होई, मतलब यू जाने कि हाँ आगे तिमा आगे पूजा पाठ कर सम्मान थोड़ा बढ़ जाए, लोग सम्मान करे लगे, वह बात बन चुकी रहे। तो जाओ कोई संत महात्मा बुला लो। तो राजा दशरथ गए, अब लंबे लंबे, अब दूर दूर का कथा, लंबे लंबे। तो राजा दशरथ दौड़े और भैया जिस साधु संत के पास, ब्राह्मण के पास जाए, जो विद्वान के पास जाए, भैया हमारे यज्ञ करा दो। कौन आए? टटका वाली। बोले हमारे पुत्रेष्टि यज्ञ आए भैया, हमारे यज्ञ करा दो।
तो जैसे कहा यज्ञ है भैया, तो कहा भैया क्यों नहीं आए? पुत्रेष्टिक यज्ञ तो ब्राह्मण का भैया हुआ जाए वाला नहीं। नंबर 1 पुत्रेष्टिक यज्ञ, और नंबर 2 ये ठाकुर हम ब्राह्मण, और ब्राह्मण से इनकी है दुश्मनी। भाई रावण से न दुश्मनी है, और रावण क्या वो समय राज रहे, तो यू कहूँ जाने पैसे भैया के हमारे की दुश्मनी, तुम सरव यज्ञ करावे, तुम्हार दारी जटा हुआ ना, चल चले चलो। तो रावण हमका डारी मरवाए, तो रावण के भय से भैया कोई ब्राह्मण साधु संत कोई यज्ञ करावे तैयार नहीं बा। जब कोई नहीं तैयार बा तो दशरथ जी परेशान हो गए। अच्छा वशिष्ठ का है यज्ञ नहीं करे, नहीं आओ बात सुन लो। वशिष्ठ जब बता सकत रहे तो वशिष्ठ यज्ञ का है नहीं करा सकत रहे। वशिष्ठ जी का लरिका पुरखन वाले मंत्र नहीं मालूम है, ये हवन वन कुन नहीं कहीं पहुंच रहा है, ये खाली लट्ठा सुलगा घा के तापर रहा है, गांजा पियर रहा है, बस इनका अंतर मंत्र। बहुत बाबा वही आज है, बहुत बाबा ऐसा जो है जटा लागे खूब, और परतन ही है तुम जा मैलू ला गए। अभी देखे रहो बगा हम यहाँ बाबा तापर रहा है तो यही फूंक दो तो लेथरी जाते हो, सही है। भाटा भोज बच्चा बात रहा है कात रहा है। अरे बाबा बने हो, हमरे स्वामी जी इतना बढ़िया साफ तो तरा रहा हो, हाँ वित्त भरे मैलूले से हो, जिंदगी सब नरियागम डारे हो, कौने काम की जिंदगी हो। बाबा बने हो तब हो आजाद नहीं हो पाओ, तब हो तुमका मैलू नहीं छाड़े, कौन माटल बाबा हो, गलत बतावा भैया। अरे बढ़िया बाबा हो, बढ़िया केंचुल तना, ना हर की फिक्र, न धन की चुआड़, खाली खाओ पियो कपड़ा साफ रखो। बगुला का लोग देखें अरे बाबा सेंट डारिए सूंघे तरसाई लोग, देखो लक्ष्मी भगवान तुम्हारे पाछे पाछे ना तो बताओ, और जब हमका तुम बसाते हो तो का भगवान का महकत हुई हो। जटा लगाए हैं, लेटुरा परिगे हैं, भैंसिन वाले जुआ बजाए रहे, भगवान ले लाठीन का रपटाए रहे, काल भगवान हमारे पीछे जुटे पड़े हैं, जो उनको कही दी तौन होते का यू होई, यू कबहू न होई, ये रवा चाहे मुआवजा ना हो तो ना होई। कहा हम बताए कहाँ तक समझे, और हम समझाओ समझाओ जा मरी भैया, और यह दुनिया ना सुधरी है नहीं। भाई मेरे आओ बता दी, जब वशिष्ठ मुनि के यहाँ ये मंत्र नहीं मालूम रहे, यह बात तो कहीं कोई बाबा ढूंढ हो जाए, हम खाली बता दे ना, हमरे बस का यू नहीं है, हवन पूजा ना कहीं पे। ए भैया तो अब हम बता दें आपको। अब दशरथ जी बिल्लाए गए, जब कोई मिल भाई नहीं कि हो, तो दशरथ बिल्लाए गए गुरुजी के पास, फिर गए कहा गुरुजी हो जाए दया तुम्हारी, गुरुजी अगर दया हो जाए तो हमका रास्ता कोई बता दो। तो गुरुजी ने कहा बेटा अगर कोई तुमका ब्राह्मण संत नहीं मिला तो क्या कोई तुम्हारे दामाद है? देखो विधना जब विधना दारुण दुख दे ही, अकेले बुद्धि पहले कर ले ही, और लीला चाहे कीन कर तारा पहले कारण। दशरथ जी के बिटिया काहे भय रहे, अगर बिटिया न भय हो तो दमाद कहाँ से आवत, और दमाद न हो तो आज राजा दशरथ क्या यज्ञ नहीं हो पावत, यू कारण आए रहे। दशरथ जी के बिटिया हुई रहे, श्रृंगी ऋषि विवाही रहे। तो राजा दशरथ से वशिष्ठ ने कहा राजन कोई तुमरे दमाद है? अगर दमाद हो भैया तो अब राजा दशरथ आए, अब इनके दामाद तो है लेकिन बाबा का पता नहीं कहाँ हुए, बाबा का पता नहीं। वो महाराज अब बुलावा जाए तो कैसे बुलावा जाए, यू बोलो हो क्या ढर्रा से लो, अगर डायरेक्ट बोलाती तो ना होती संगीर से। तो अयोध्या में कुछ लड़कियां रहती रहे, अयोध्या में लड़कियां रहती रहे। राजा दशरथ ने सोचा बोलाई तो कितना बोलाई, दमाद वो हमार हो चाहे तुम्हार, कोई क्या रहो दमाद, दमाद हुआवे बूढ़ा बड़ो हाथ जोड़े ग्वारो जो रहे, हाथ जोड़े ग्वारो जो रहे, ग्वाड़ मतलब। अब कहते भैया आओ रुक जाओ भैया चाय पी लो, चाय पी लो, नहीं रुकब, अरे रुक जाओ भैया चाय पी लो, वो रुकत का है नहीं मालूम, रुक जई हैं नहीं, आज रुकी हैं, लेकिन रुके वाला कोई मेहमान तो हो। अच्छा ससुराल में हर रुके वाला मेहमान को हो जान तो हाँ प्रधान बताओ हाँ हाँ देखो इधर कितना खुश हो गई दिया, और वो इधर जवान कर रहे हैं यूं होते
ससुराल में यहाँ रोके वाला ये कोई की रोके पानी की रोके दानी कहा हो यार, दानी पानी बराबर होत भाई मेरे। बूढ़ा बड़ो चाहे अत्ता कहा दमाद ना रुकी और छटकैया सार यावे मालूम है, सबका मालूम, हमका मालूम है क्योंकि तो तुम सबको बहुत चंचल है, ख्याल सब खेल चुके हो ना। आसाराम सुबंसीपुर से भैया जी की तरफ से 100 रुपया हमारे लिए स्पेशल हुआ भाई वाह, इतना खिलाओ मेहमान तो कुछ बने बनाओ। 100 रुपया आसाराम भैया हमारे सुबंसीपुर बाबागंज से भैया जी की तरफ से 100 रुपया हमारे लिए और 100 रुपया भगवान के चरणों पर और 100 रुपया हमारे आरबी भैया कैसेट वाले भैया आरबी जी की तरफ से ये 100 रुपया हमारे लिए। वाह भाई वाह, स्पेशल दान, परमात्मा करे कल्याण। एक बार जयकारा बोल दो फिर ये लगा रे। प्रेम सुनो लक्ष्मी पद भगवान की, श्री धाम वृंदावन भगवान की। छुटकैया सारे निकरे और रुकैया नहीं, और जब आवत देखो तो झांका करती है और का अगर छुटकैया सारे ना दिखान तो नहीं रुके हैं। और जो यो कहूँ बूढ़ा पहले है बता दें कहीं वो छुटकैया कहाँ गई, अरे छुटकैया कल मामा खुआ गई, पता नहीं उनका मामा फोन की तरह तो छुटकैया मामा खुआ चली गए हैं। अब देखो पर रहे हैं तो आज्ञान लाग गए तो बिल्कुल चाहे मोटरसाइकिल बड़े चाहे राय रुकब ना। और जो छुटकैया सा निकर पड़े कहे बस कहे नहीं निकर पड़े खाली अत्ता कही दे अंग्रेज आई मार जीजन रखता ने हाँ मार रुकता नहीं मार जीजन देखो तो है भूल गए हैं देखो तो हैं। नए पत्ता आते हैं तो पुराने टूट जाते हैं और जब नए दोस्त मिल जाते हैं तो पुराने छूट जाते हैं। तो तुरंत ही मोटरसाइकिल डाल दो भाड़ घर में पहाड़ पर काहे बद की रोके पानी की रोके दानी। राजा दशरथ ने सोचा अगर हम बुलावे जाओ तो बाबा ना आई तो लड़कियों को आदेश दिया, कहा बिटिया जाओ अपने जीजक ढूंढ लाओ। तो अयोध्या की लड़कियां जब इशारा पाए गए ए हमार बहनोई आवे हम अपने गांव घर में लड़की बिटिया से कह दे खूब जीजक रंग लगाओ तो जीजा जा लो नहा के जाइए। अरे इतना डराती हैं भैया न हमारे बैठे तो तनु तनु लगा दे हैं और जो हम कहते मारे पोत दे भो रहे है कुल्लो रंग से हुई कब बकैत नहीं हन। मेरे बंधु कहा मतलब यू है आज महाराज दशरथ ने लड़कियों से कहा तो लड़कियां चल पड़ी ढूंढे। जब ढूंढे चल पड़ी तो ढूंढते ढूंढते जंगल में गई तो काद्या खाए या पेड़ के नीचे अरे लई लई हरि का नाम, अरे लई लई हरि का नाम जा पाए हो बाबा श्रांगी, लई लई प्रभु का नाम जा पाए हो बाबा श्रांगी। जा पाए हो बाबा श्रृंगी, 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 लय प्रभु का नाम जा पाए हो बाबा श्रृंगी। हरि का नाम बाबा श्रृंगी ऋषि हरि का भजन कर रहे हैं। अब लड़कियों ने सोचा बाबा खाती कहाँ है। अच्छा बाबा कहीं ना गांव निकला गए ना कोई रिश्तेदारी निकला गए कहाँ का है। एक गाना एक देशभक्ति पर भजन आवत है तो कहते हैं अन्न जहां का हमने खाया वस्त्र जहां का, जहां का अन्न खाई हो जहां का कपड़ा पहरी हो आपको मोह वही का खींचेगा। यह पक्की बात है कोई काटे वाली बात नहीं। जो कोई कबहो रिश्तेदारी ना गा हो जिंदगी में और का एक दिन तुम रिश्तेदारी लिए चले जाओ न सोई न सुआवे दी सारी रात तुमका जगह भैया उठाओ चलो आज यार पड़वा ला मरी जाई देखो हाँ कोई उठी नहीं देखो पड़वा रात हम टें हो जाई और उनका कुतावा नोंड रहे आवाज पप्पू हमका बाबा बाबा करा करते रहे चरे बज्जा कहते रहे रघुपत राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मत दे भगवान पति राघव राजा राम पता न पावन सीताराम यत्ता वैसा
दगम है। तो भैया ने उठाओ, क्यों? उसने जीवन भर घर का अन्न खाया है, इसलिए उसको घर का मोह सता रहा है। बाबा श्रृंगी ऋषि कभी भी अयोध्या का और अपने घर का अन्न नहीं खाए, केवल बाबा तपस्या करते हैं। वो एक वृक्ष की भैया 12 बार छाल चाटते हैं, सिर्फ पेड़ के छाल। तो जब पेड़ के छाल चाटते हैं तो उनका पेड़ तो निकलागी। लड़कियों ने सोचा, देखी बाबा कौने बिरवम चाटते हैं, तो याग बिरवम बाबा गिनतिम चाटते हैं, नहीं गैर गिनती, गिनतिम 12 बार। छाल आवे तो ठीक, ना आवे तो ठीक, पानी पी लेते, भजन करते, 24 घंटा में एक बार। इसको कहते फरारी। लड़कियों ने सोचा एक काम करी, जहां पर बाबा छाल चाटते हैं वहां पर चलो हेलुआ लगावा जाए। तो लड़कियां गई भैया, हेलुआ बनाए गई, हाँ वह जगह पर एकदम लेप लगा दिया। कोई माताएं बहने देखे हुए अपने दरवाजा में यहाँ करुआ त्याल वाली खरी चपका लेती, और जब खरी चपका देती तब वो भैंस पाए गए मौका तो कमेड़ा गई खाए। तो कहने हाँ भैंस तो कमेड़ा खाए गए बरीगा, कहीं भैंस कमेड़ा नहीं खाए गए, भैंस खरी के महाकम कमेड़ा खाए गए। तो भैया अब लड़कियों ने क्या किया, हेलुआ लगा दिया, और हेलुआ लगा दिया भैया। अब बाबा उठे हुए है रोज ढंगम। बाबा गए तो भैया वह हम लप लप चाटी नहीं, तो उमा लाग रहा है रोत रहा है छाल, आवाज उमा लाग है हेलुआ। तो जब बाबा चाटिन तो वो लाग हो मीठ, तो बाबा रोज चाटत रहे 12 दाएं, आवाज चाटे लप लप 18 दाएं। अब जैसे 18 दाएं चाटिन भैया, वो हेलुआ बाबा के भीतर चला गवा। जब हेलुआ बाबा के भीतर चला गया तो लाप दिन उनका अयोध्या दिखाई पड़ी। जब लाप दिन अयोध्या दिखाई पड़ी तो का देखें, आहा सामने कबीर बाबा एक दोहा लिखे हैं कि नारी की झाई परत अंधे होत भुजंग, और कबीरा उनकी कागत जो रोज नारी के संग। हम तुम बहुत पुआड़न हो, जो 60 साल चल जाते हैं ना और धक्का लात घूसा खाते खाते तैयारी के नियम सारे जाओ, तैयारी के नियम सारे जाओ। जब घरे पहुंचन कहाँ जाओ, का बहुत दिक्कत बैठा हुआ तेरा, कहाँ जा तो? अरे हम जब अपने घर पहुंचन तब हमारी बोली घर वाली, हम जब अपने घर पहुंचन तब हमारी बोली घर वाली, और पिपरमेंट की ब्याण वो खेत तैयार करो वो खेत तैयार करो हाली, और तुम क्या तन पर काम करो, हम क्या तक लाइवे पिया पानी। और तुम पिया क्या तम काम करो, तब क्या पे हम लाइवे पानी। और छोटी टंकी बेच वलम ले आयो बड़े उल्टन वाली। निमसार के कहा हम तैयारी के रण निमसार के, और माया के चक्कर में भैया पिंद गए, भगवान भजन ना हो पावा। बाबा श्रृंगी ऋषि भैया जैसे आँख खोलिन, अब आँख खोल के बाबा श्रृंगी ऋषि ने जब देखा, जब बाबा श्रृंगी ऋषि ने आँख खोल के देखा तो 4 लड़कियां खड़ी हैं। जब लड़कियां खड़ी हैं भैया, उसी वक्त जानते हो बाबा श्रृंगी ऋषि को लड़कियों ने इशारा किया, अयोध्या दिखाई पड़ी। ऐसे कह के अयोध्या महाराज श्रृंगी ऋषि आ गए, महाराज श्रृंगी ऋषि अयोध्या आ गए। जब अयोध्या श्रृंगी ऋषि बाबा आ गए तो महाराज दशरथ ने बहुत सम्मान किया। कैसे किया सम्मान सुनो। सुंदर उच्चासन बैठारा, गंगा जल लई चरण पखारा, कछ चरणोदक कीन्यो पाना, अब कछु छिड़क्यो सगरे यश ताना।
बड़ा सम्मान किया। काहेवत के एक तो संत हैं और दूसरे कबहू न कबहू आए और तीसरे हमार दमाद आए और चौथे इनसे हमका यज्ञ करावे कहे। कईयों कारण न है। महाराज दशरथ ने सब सम्मान किया। फिर उसके बाद में राजा तब श्रृंगी ऋषि ने दशरथ से खुद पूछा ए गुरुद्वारे कहीं जाओ तुम अपन प्रयोजन कबहू न कहो। तुमसे गुरुजी खुद पूछे हैं भैया काहे आवत। आज नहीं पूछे, कल नहीं पूछे, साल भर नहीं पूछे, एक दिन पूछे परी कि भैया आखिर अति मिठाई काहे ले आवत हो। तब तुम बता दो गुरुजी, हम का बताई, तुम खुद जानत है ना। तो तुम्हारा प्रयोजन एकदम सिद्ध हो जाएगा। मेरे बंधु, आज महाराज दशरथ से वशिष्ठ वो श्रृंगी ऋषि ने पूछा राजन आपने हमें किस लिए बुलाया, इतना स्वागत किया। तो श्रृंगी ऋषि से दशरथ जी बोले महाराज एक बात बताओ, सुना है कि संत बिटप सरिता गिर धरनी और परहित लाग तजय जो देही संतत संत प्रसंतत तेही। सुना है तरुवर फल नहीं खाती हैं, सरोवर पी है न नीर, न सरोवर न पेड़ कभी फल खाता, न नदी पानी पीती, न साधु अपने लिए कभी भेष बनाता। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पे ही नीर और परमार्थ के कारण क्या संतन धरो शरीर। अब श्रृंगी ऋषि कितना कही दे हम परमार्थी नान। तो बोले हाँ यार बात तो सही है। तो राजा दशरथ बोले फिर महाराज एक काम करो, अगर आप परमार्थी हो तो हम अपने सम्मान को बचाइए। पहले के जमाने में पता लगा लो, बिटिया वाला जब बिहाव करे जात रहे तो लड़का वाला सबसे पूछत रहा, पहले कहत रहा भैया यूं बताओ बिटिया के रे भाई वही है कि नहीं। अगर बिटिया के बाप यूं कह देता रहा कि हमारे बिटिया है लड़का नहीं है तो बहुत जने बिहाव नहीं करते रहे। कहत रहा हमारा लड़का खटिया डायरेक्ट बैठी जा अपने हाथ बेइज्जती ना हो जाई। और वहां जो जमाने में जो यूं जाने पाओ कि बिटिया हैं तो कहा लौटे पांच हुई ले भैया ने बारात आए रही तुम चलो। उनका यो माने घरों मिली आधा खेतों मिली वारे संपत्ति। प्रेम स्लो गुरुदेव भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु महाराज की, आज के आनंद।